नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बिहार में करीब 64 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय। अगले माह से पूरे देश में एसआईआर की तैयारी। बिहार में जारी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के साथ ही अगले महीने देश के अन्य राज्यों में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए तिथि का ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किया जाएगा। इस बीच बिहार में जारी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 7.23 करोड़ यानी 99.86% वोटर कवर हो गए हैं, जबकि करीब 64 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जिन वोटरों के फॉर्म वापस जमा नहीं होंगे उनके नाम भी लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं है तो वह 1 सितंबर तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करा सकता है। इसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने दिया बड़ा संकेत, यूपीआई से लेन देन पर लग सकता है शुल्क। रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि पूरी तरह से फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर जल्द समाप्त हो सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता है और सरकार बैंकों व अन्य कंपनियों को सब्सिडी दे रही है जिससे इसका उपयोग मुफ्त रहे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता, इसलिए यूपीआई पर चार्ज लगाए जाने की संभावना है। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कार्यक्रम में कहा कि पेमेंट और पैसा लाइफलाइन है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर तरह से बेहतर हो, तो ऐसे में कुछ लागत तो चुकानी होगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे लंबे समय तक चलाने के लिए किसी न किसी को तो खर्च उठाना ही होगा। वहीं पिछले 2 साल में यूपीआई से होने वाले लेन देन दोगुने हो गए हैं और प्रतिदिन 60 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। दुनिया की टॉप 5 वायुसेनाओं में भारत शामिल, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। दुनिया की 5 बड़ी वायुसेनाओं में भारत को प्रथम स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान इससे बाहर हो गया है। भारत को 2296 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में चौथा स्थान मिला है। इनमें से भारतीय वायुसेना के पास 1776 एयरक्राफ्ट है, जबकि थल सेना की एविएशन विंग में 267 और नौसेना के पास 253 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका 14,486 एयरक्राफ्ट के साथ पहले स्थान पर कायम है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना रूस के पास है। रूस के पास 4,211 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें वायुसेना के पास 3,908 और नौसेना के पास 303 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना चीन के पास है। चीन के पास 3,304 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा जापान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। जापान के पास 1,459 एयरक्राफ्ट हैं। लोकतांत्रिक देशों में सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, 8वें पायदान पर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तो लोकप्रिय हैं ही, लेकिन अब दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यूएस बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी को लोकतांत्रिक देशों के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में 75% रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। वहीं लोकतांत्रिक देशों के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में दूसरे स्थान पर दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग हैं, जिन्हें 59% लोगों का समर्थन मिला है। इस तरह पीएम मोदी ने काफी बड़े अंतर से दूसरे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे में तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 57% है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चौथे स्थान पर हैं और उन्हें 56% लोगों का समर्थन मिला है। इसके साथ ही 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज और 6वें स्थान पर मैक्सिको के नेता क्लाउडिया शेनबाम का नाम है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें स्थान पर हैं और उनकी अप्रूवल रेटिंग 44% रही। करीब 20 साल बाद फिर लौटा खतरनाक वायरस, 560 करोड़ लोगों के लिए बना खतरा। वर्ष 2005 में जिस चिकनगुनिया वायरस ने दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई थी, वह एक बार फिर लौट आया है। उस समय यह वायरस हिंद महासागर क्षेत्र के छोटे देशों में फैलना शुरू हुआ था और धीरे धीरे भारत समेत कई देशों को चपेट में ले लिया था। यह चिकनगुनिया एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर चेतावनी जारी की है। चिकनगुनिया के मामले एशिया और यूरोप के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मेडिकल ऑफिसर डायना रोजास अल्वारेज ने कहा कि 119 देशों में लगभग 560 करोड़ लोग चिकनगुनिया के खतरे में हैं। यह वायरस तेज बुखार, जोड़ों में असहनीय दर्द और रेयर मामलों में विकलांगता का कारण बन सकता है। चिकनगुनिया वायरस मच्छरों के जरिए फैलता है और बरसात के मौसम में इसका खतरा बढ़ जाता है। अब एआई की बड़ी गलती सामने आई।
कोड बेस मिटाया और बना डाला नकली डेटा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है और इसके यूजर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका में एक उभरती टेक कंपनी रेप्लिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया भर में चिंता व्याप्त हो गई है। टेक कंपनी रेप्लिट में AI टूल से गलती हो गई और इसने डेवलपर जेसन लेमनिन का पूरा कोड बेस मिटा दिया। यही नहीं, ये पूरा कोड बेस मिटाने की गलती को छिपाने के लिए AI टूल ने नकली डेटा और झूठे यूनिट टेस्ट तक बना डाले। इस बारे में लेमनिन ने कहा कि वह एक 12 दिवसीय वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट चला रहे थे जिसमें रेप्लिट AI का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान AI टूल ने बिना इजाजत के प्रोडक्शन डेटाबेस में कमांड चलाया और सब कुछ मिटा दिया। इसके बाद AI टूल ने नकली डेटा और झूठे यूनिट टेस्ट बना दिए। AI टूल की इस गलती ने टेक कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। फिल्म सैयारा का बॉक्स ऑफिस गणित बिगाड़ सकती है महाअवतार नरसिम्हा। सिने प्रेमी में नजर आ रहा जबरदस्त क्रेज। साउथ सिनेमा का सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स अब महाअवतार नरसिम्हा लेकर आ रहा है, जिसको लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म सैयारा का गणित बिगाड़ सकती है। अहान पांडे की फिल्म सैयारा ने रिलीज के दूसरे हफ्ते ही 200 करोड़ की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके लिए महाअवतार नरसिम्हा बड़ी चुनौती बन सकती है। महाअवतार नरसिम्हा माइथोलॉजिकल एनिमेटेड मूवी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप देखने को मिल रही है। महाअवतार नरसिम्हा से पहले होम्बले फिल्म्स ने KGF, कांतारा और सालार जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।